बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। नाजरीन, एम ज़िया वॉइस चैनल में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और मोहब्बतों भरा अस्सलामुअलैकुम। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह के प्यारे कौल से। आज की वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए कि वक़्त का वली कैसा होता है, उसके क्या असूल है और वक़्त के वली की क्या निशानियां हैं। इस तमाम सर सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। इज़्ज़त सखावत में पशीदा है, लोग इसको मेहनत में तलाश करते हैं। वक़्त का वली सैयद अबू अली मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा किसी ने पूछा, आपने कभी किसी वली को देखा है? सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हाँ, अभी 2 दिन पहले ही लाहौर स्टेशन पर देखा है। हमारी गाड़ी जैसे ही रुकी तो पोलियो ने धावा बोल दिया और हर किसी का सामान उठाने और उठा कर भागने लगे। लेकिन मैंने एक कुली को देखा कि वो इत्मीनान से नमाज में मशगूल है। जब इसने सलाम फेरा तो मैंने इसे सामान उठाने को कहा। इसने सामान उठाया और मेरी मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया। मैंने इसे 1 रुपया किराया अदा कर दिया। इसने 4 आने अपने पास रखे और बाकी मुझे वापस कर दिए। मैंने इसकी अर्ज की कि 1 रुपया कम है, लेकिन इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, मेरी मजदूरी 4 आने बनती है। अब आप यकीन कीजिए, हम सब वली अल्लाह बनने और अल्लाह के वलियों को ढूंढने में दर बदर जलीलो ख्वार होते हैं। हम समझते हैं कि हमें मुश्किल तरीन रियाजतों, मशक्क़तों और मराकबों से गुजरना पड़ेगा। सारी रात नवाफिल में गुजारनी पड़ेगी, या शायद गले में तस्बीह डाल मेले को अलग कपड़े पहनकर अल्लाह की सदाएं लगाना पड़ेंगी। तब हम वली अल्लाह के दर्जे पर पहुंच जाएंगे। आप मलाजा, हमारी आधी से ज़्यादा आबादी इसी को पहुंचा हुआ समझती है। जो अजीबो गरीब हरकतें करता नजर आएगा, जो रुमाल में से कबूतर निकाल दे या आशिक को आपके कदमों में डाल दे। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए तो आपको अपनी अना को मारना पड़ता है। कुर्बानी, असार और इत्फाक को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना पड़ता है। इशफाक साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने अब्बा जी से पूछा कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में क्या फ़र्क है। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहने लगे, बेटा, किसी के आगे अपनी अना को मारना इश्क मजाजी कहलाता है, और अगर सारी दुनिया के सामने अपनी अना को मार लिया जाए तो इश्क हकीकी है। हज़रत जुनैद बगदादी अपने वक्त के नामे ग्रामी शाही पहलवान थे। इनके मुकाबले में एक दफ़ा इंतहाई कमज़ोर और लागर शख्स आ गया। में तमाशाइयों से भरा हुआ था। बादशाह अपने पूरे दरबारियों के साथ जुनैद बगदादी का मुकाबला देखने आ चुका था। मुकाबला शुरू होने से पहले वो कमज़ोर आदमी जुनैद बगदादी के करीब आया और कहा, देखो जुनैद, कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं इंतहाई गरीब और मजबूर हूँ। अगर तुम हार गए तो बादशाह मुझे अनामो कराम से नवाजेगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो अपनी बेटी की शादी का बंदोबस्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुकाबला हुआ और जुनैद बगदादी हार गए। बादशाहों को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। इसने दोबारा और फिर 3 मरतबा मुकाबला करवाया और तीनों मरतबा जुनैद बगदादी हार गए। बादशाह ने सख्त गुस्से में हुक्म दिया कि जुनैद बगदादी को मैदान से बाहर जाने वाले दरवाजे पर बिठा दिया जाए और तमाम तमाशाइयों को हुक्म दिया गया कि जो जाएगा जुनैद बगदादी पर थूकता हुआ जाएगा। जुनैद बगदादी की अना खाक में मिल गई, लेकिन इनकी वलायत का फैसला क़यामत तक के लिए आसमानों पर सुना दिया गया। वली वो होता है जो लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करती हैं, जो किसी को जीने की उमंग दे दे, चेहरे पर खुशियां बखेर दे। जब किसी बहस का मौका आए तो अपनी दलील और हुज्जत को रोक कर सामने वाले के दिल को टूटने से बचा ले। इससे बड़ा अब्दाल भला कौन होगा। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया, माज, तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो बगैर हिसाब किताब के तुम्हें जन्नत में दाखिल कर पाए। माज रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, माज मशक्क़त का काम है, कर लूँगे? ज़रूर कर लूँगा या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, माज मुसलसल करने का काम है, कर लोगे? माज ने जवाब दिया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, ए माज, अपने दिल को हर एक के लिए शीशे की तरह साफ और शफाफ रखना, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मारूफ करही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसका जाहिर इसके बातन से अच्छा हो वो मकार है, और जिसका बातन इसके जाहिर से अच्छा हो वो वली है। वलायत शख्सियत नहीं, करदार में नजर आती है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और चंद दिन रहने की इजाज़त मांगी। आपने दे दी। वो कुछ दिन साथ रहा और इंतहाई मायूस अंदाज में वापस जाने लगा। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? बरखरदार क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे हो? इसने अर्ज किया, हजरत, आपका बड़ा चर्चा सुना था।
اس لیے آیا تھا کہ آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کے پاس کون سے کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا ہوں، میں نے تو کوئی کشف اور کرامات وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، نوجوان یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، میرے بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی عاجزی کوئی اور نہیں۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا اور روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہ ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے، شکایتوں، حسد کی راہ، بغض، لالچ اور ناشکری کی آگ سے جل رہا ہے، وہی بھی اس کا ٹھکانہ نہ یہی ہے۔ اس کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔